जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो में मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डिसीजन मेकिंग ऑल द वे टू सर्जरी टू रिकवरी एंड फाइनली टुडे। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि ये थॉट प्रोसेस आया कैसे, क्यों मुझे लगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और मेरे हेयर की सिचुएशन क्या थी। मैं कुछ पिक्चर्स जो है वो यहाँ भी शेयर करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। बट एसेंशली मुझे जो है वो लगा कि दिस इज़ द राइट एज फॉर मी टू गेट हेयर ट्रांसप्लांट। इससे ज़्यादा अगर मैं इंतज़ार करूँ तो फिर एज ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा एज में सर्जरी कराना जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। सो द यंगर यू आर द बेटर। दूसरा, मुझे ये भी था कि इट केम टू अ पॉइंट जहाँ मेरे बाल इतने गिर गए थे कि वो ना 3 में ना 13 में आई वॉज लाइक लुकिंग हाफ बॉल्ड। सो आई रादर या तो मैं बिल्कुल अपने आप को शेव कर लेता या फिर जो है वो कुछ उसकी ट्रीटमेंट कराता। मैंने बहुत सी अलग ट्रीटमेंट्स कराने की भी कोशिशें की हैं, लाइक लिक्विड, लाइक फोम्स, लाइक अदर केमिकल्स, बट उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। थोड़ा सा शायद स्लो डाउन हो गया बट कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। एंड हेंस मैंने इवेंचुअली डिसाइड किया कि मुझे जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट ही कराना है। तो एक तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में इन ब्रॉडर डिटेल, और दूसरा मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि मैंने अपने जो क्लिनिक है जहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसका सिलेक्शन कैसे किया। उस क्लिनिक का नाम है वेरा क्लिनिक और ये भी एक एक्सटेंसिव प्रोसेस था। मैंने इसमें 2 से 3 महीने लगाए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा क्लिनिक है जहाँ से मुझे ट्रीटमेंट करानी है। मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की, मेरे पास 3 शॉर्ट लिस्टेड क्लिनिक्स थे, तीनों ही अच्छे थे, बट इवेंचुअली आई डिसाइडेड ऑन वेरा क्लिनिक। और फिर जो है वो भी सब मैंने एक्सप्लेन किया है उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें और आपको आइडिया हो सके कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा था मेरा। हो सकता है आप उसे रिलेट कर पाएँ। और दूसरा ये कि किस तरह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सा क्लिनिक सेलेक्ट करना है। अच्छा, ये क्लिनिक जो है वो ऑब्वियसली वेरा क्लिनिक टर्की में है और ये भी मैं पिछली अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि वेरा क्लिनिक में जो मेरे पास ऑप्शंस थी उसमें से मैंने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट की और क्यों। जो ट्रीटमेंट की ऑप्शंस थी वो 4 थी। उसमें से मैंने हाइपर एफ्यूई हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट सेलेक्ट की। इनके पास DHI ऑप्शन भी थी, विच इज़ अनदर वे ऑफ इम्प्लांटिंग हेयर। पर मुझे जो है वो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया इस क्लिनिक के कि मुझे जो है वो हाइपर एफ्यूई की ट्रीटमेंट करानी चाहिए। वो मेरे लिए बेहतर होगी, मेरे स्कैल्प के लिए, और इट सीम कि उनकी एक्सपर्टीज़ भी इसमें ज़्यादा थी। अगेन, मेरा ट्रस्ट लेवल वैसे ही डेवलप हो चुका था क्योंकि मैंने सारी रिसर्च और रिव्यूज़ सब मैंने कर लिए थे। आई अंडरस्टूड, सो आई वेंट विद देयर सजेशन विच इज़ आई गो विद FUA। और उसके बाद जो है एक और ट्रीटमेंट की ऑप्शन भी होती है विच इज़ न्यू जनरेशन हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें स्टेम ट्रीटमेंट ऐड हो जाती है। स्टेम ट्रीटमेंट की ऐड होने की वजह से आपको 2 दिन और ऐड भी करने पड़ते हैं। तो मैंने वो सिलेक्शन नहीं की। आई वेंट विद हाइपर FUE हेयर ट्रीटमेंट। ज़्यादा लोग यही कराते हैं तो आई जस्ट वेंट विद द मेजॉरिटी, और जो ज़्यादा रिव्यूज़ थे वो इसी के थे, तो आई जस्ट वेंट विद दिस। स्टेम ट्रीटमेंट जो है वो ऑन टॉप है। ऑब्वियसली वो थोड़ी सी बेहतर होगी क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐसे शामिल होते हैं जिससे आपकी जो हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं उनकी लाइफ ज़्यादा अरसे तक रहे। बट आई डिसाइडेड नॉट टू गो विद इट। बट मैं जानता हूँ जब मैं वहाँ गया था तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कराया हुआ था। बल्कि एक बंदा ऐसा था बाय द वे जो दोबारा आया था। एक नहीं, 2 ऐसे बंदे थे जो कि दोबारा आए थे और अपने हेयर मज़ीद लगाने आए थे। तो थोड़े से उन्होंने बाल लगा लिए थे पहले बारी में, बट होता ये कि आपके जो पुराने बाल हैं वो फिर भी गिरते रहते हैं। जो नए बाल आपने लगाए हैं वो तो ठीक रहते हैं, बट जो पुराने बाल हैं वो गिरते रहते हैं। तो और स्पेस जब बनेगी तो आपको फिर शायद दूसरे हेयर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़े। तो ऐसे इंडिविजुअल्स भी थे जो दूसरी बारी आए हुए थे, जो मेरे साथ ही वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो उनमें से एक बंदा था ऐसा जिसने कहा कि पहले उसने FUE कराया था सिंपल, और इस बारी उसने स्टेम सेल भी ऐड कराया। तो प्रॉब्ली उसने इसमें कोई बेनिफिट देखा होगा, बट खैर बाय दैट टाइम इट वॉज टू लेट फॉर मी टू डिसाइड कि मैंने स्टेम सेल करना है क्योंकि मैं FUE कर चुका था। पर दिस ऑल्सो गोज़ इन फेवर ऑफ वेरा क्लिनिक कि अगर एक बंदे ने एक बारी करा लिया है तो वो दोबारा फिर वहीं से आया है कराने, विच मीन्स कि दे वर रियली हैप्पी विद देयर केस। तो ये एक और टेस्टमेंट था इन टर्म्स ऑफ कि यार मैंने सही डिसीजन लिया है कि मैं वेरा क्लिनिक से ही करा रहा हूँ। अच्छा, ये जो पैकेजेस हैं इसमें होटल्स भी शामिल होते हैं। सो होटल का स्टे शामिल होता है और ये होटल का स्टे वाज वेरी गुड। इट्स अ वेरी नाइस होटल और उसकी भी मैं पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगा। इन समरी मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे जो है वो बाल गिर रहे हैं, आइदर मैं शेव कर लूँ या फिर जो है मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ। मुझे बीच में नहीं रहना था। मैंने बहुत रिसर्च की और फिर मैंने वेरा क्लिनिक टर्की पे डिसीजन लिया, अपना लॉक किया, बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव था, क्वालिटी अच्छी थी। और टर्की की एक और बात अच्छी ये भी है कि इतने लोग जाते हैं, वो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गई है कि उनका हाथ भी साफ हो गया है। दैट्स काइंड ऑफ अ कंक्लूजन आई हैव कम अप विद एज वेल। सो देव प्रैक्टिस सो मच ऑन डिफरेंट स्कैल्प्स के अब वो और बेहतर से बेहतर हो गए उनके डॉक्टर्स और उनके जो टेक्नीशियंस हैं। बाय द वे, मैं वेरा क्लिनिक का लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की। अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको $100 का डिस्काउंट भी मिलेगा और उनकी फ्री कंसल्टेंसी सर्विस भी होती है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप चेकआउट ज़रूर करें, उनसे फ्री कंसल्टेशन ज़रूर लें और उसके बाद अपना डिसीजन ले लें जैसे भी आपने अपना डिसीजन लेना है।
अब जो पहले दिन हमने फ्लाई इन किया तो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई वेंट विद माय वाइफ और मैंने बतूल को साथ इसलिए ले गया था क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू बी आई वांटेड टू हैव सम कंपनी, क्योंकि एक ट्रीटमेंट है, एट द एंड ऑफ द डे ये एक सर्जरी है। तो मैं नहीं चाहता था बिल्कुल मैं अकेला हूँ और तक तनहा हूँ, तो आई नीडेड सम कंपनी एज़ वेल। कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, और हेल्प नहीं भी चाहिए हो मॉरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि मैंने कभी कोई इस लाइफ में सर्जरी नहीं कराई। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे कोई लोकल एनेस्थीसिया लेना पड़ रहा था। खैर एनीवेज वी फ्लू इन देयर। वहाँ जाके वहाँ से गाड़ी पिक करने आई हमको। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे 20 मिनट हम दोनों को बतूलो मुझे एयरपोर्ट के बाहर इंतज़ार करना पड़ा, बिकॉज वो कुछ और लोग भी उनको भी साथ में गाड़ी में बिठा रहे थे जो कि वेरा क्लिनिक के लिए थे। और पर इशू ये था कि वो थोड़ी सी उनकी फ़्लाइट आगे पीछे थी, तो इट वॉजंट बैड। 20 मिनट इंतजार हमसे आराम से हो गया, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बस मैं एयरपोर्ट से निकलूँगा, देयर विल बी अ कार और उसमें हम गाड़ी में जल्दी से बैठ जाएंगे। खैर ऐसा नहीं हुआ, 20 मिनट कोई बुरे नहीं होते। तो उसके बाद हम होटल गए। होटल वॉज अमेजिंग, इट वॉज़ वेरी नाइस। बहुत प्यारा होटल था। बल्कि मुझे बतूल को यही था कि हम जो है वो यूरोपियन साइड पे नहीं ठहर रहे, हम एशियन साइड पे ठहर रहे हैं, इस्तांबुल के। अच्छा, बाय द वे होटल की एक और अच्छी बात कमिंग टू द होटल इज़ कि वहाँ सब लोग, या सब लोग नहीं, बहुत से लोग ट्रीटमेंट कराने आए होते हैं अपनी हेयर की। तो जब आप सुबह नाश्ते में जाएंगे तो आपको बहुत से लोग नजर आएंगे जिनकी हेयर की ट्रीटमेंट हुई होगी, उन्होंने कोई बैंड्स पहने होंगे, यहाँ पट्टियाँ लगी होंगी। तो ऐसा कुछ बुरा भी फील नहीं होता कि मैं बिल्कुल ऑड वन आउट हूँ जो कि बिल्कुल हेयर ट्रीटमेंट के साथ आ रहा हूँ। बल्कि कुछ लोगों को तो मैंने देखा जिन्होंने बियर्ड की ट्रीटमेंट भी कराई हुई थी। ट्रीटमेंट से मुराद मतलब उन्होंने अपने बियर्ड से बाल निकाल के ऊपर लगाए हुए थे, कुछ के आईब्रोज़ के थे। सो बहुत से लोग आप अपने जैसे नज़र आएंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि लोग आपस में जो है वो स्माइल भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं और एक दूसरे से पूछ भी रहे होते हैं आपका क्लिनिक कौन सा है, आपका क्लिनिक कौन सा है, क्योंकि सिर्फ वेरा क्लिनिक के लोग नहीं आते वहाँ, और क्लिनिक से लोग भी आते हैं। अच्छा, हमने किया यह था कि हमने डिसाइड किया था हम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, हम पहले इस्तांबुल एंजॉय करेंगे और फिर बाद में जो है वो अपना टुवर्ड्स द एंड में अपना ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो हमने जो होटल चेंज नहीं किया, हमने होटल को एशियन साइड पे रखा, और क्योंकि होटल एशियन साइड पे था, क्लिनिक भी एशियन साइड पे था, बट हम यूरोपियन साइड ट्रैवल करते रहते थे। बट एनीवेज आफ्टर आवर ट्रैवल आ गया टाइम हमारी जो है वो ट्रीटमेंट का। इस वीडियो में साथ साथ जो है वो बिफ़ोर एंड आफ्टर की जो है वो भी तस्वीरें शेयर करता रहूँगा। अच्छा, ट्रीटमेंट में अब मैं आपको बताता चलूँ कि हुआ क्या है मेरे साथ। पहले दिन जो है वो बुलाते हैं, कहते हैं अगर आप पहले दिन आ जाएं तो आपकी हम कंसल्टेंसी करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। वो मैंने अपना स्किप कर दिया था। तो मेरा ये था कि जो पहला दिन था उसी दिन ही मेरा ट्रीटमेंट हो गया। सो मेरी कंसल्टेंसी और ट्रीटमेंट उसी दिन हो गया, क्योंकि बहुत से ज़्यादा कंसल्टेंसी तो ओवर फ़ोन हो गई थी, मैंने तस्वीरें सारी भेज दी थी, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया था। सो वहाँ बस डॉक्टर से मैंने बात की, पहले एक आधा घंटा कंसल्टेंसी हुई, उन्हें चेक किया ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई मसला तो नहीं है, सच के सर्जरी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएंगी, और फिर मुझसे फॉर्म वगैरह भरवाया कि मुझे कोई एलर्जीज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। जब वो कंसल्टेंसी हो गई उसके बाद उन्होंने मेरी हेयर लाइन ड्रॉ की कि यहाँ तक आपके बाल होंगे। अच्छा, इनिशियली उन्होंने मुझे बताया था जब मेरी फ़ोन कंसल्टेंसी हो रही थी कि मेरे 3500 ग्राफ्ट्स लगेंगे, पर जब मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा ये ग्राफ्ट जो है 4000 तक जा सकते हैं, और बाय द टाइम उन्होंने ट्रीटमेंट की तो उन्होंने 5000 ग्राफ्ट्स निकाले। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेंज बात थी, बट आई वाज हैप्पी इफ़ दे टुक अ डिसीजन कि मुझे 5000 ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है, और उन्होंने 5000 ग्राफ्ट्स ही निकाले, और इसमें कोई प्राइस में फ़र्क नहीं आया। ऐसा नहीं कि अगर 5000 ग्राफ्ट्स निकाल रहे थे तो उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा चार्ज किया। सो ऑल्दो द नंबर केप्ट चेंजिंग विच वॉज स्लाइटली स्ट्रेंज फॉर मी, बट मुझे फिर भी ये सुकून था कि अच्छा ज़्यादा ही लगाए, और ज़्यादा निकाले, ज़्यादा ही लगाए, और उसी पैसों में अगर किया है तो अगर उन्होंने ज़्यादा एफर्ट किया विच इज़ गुड। सो इफ़ दे मेड अ डिसीजन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अच्छा है, तो मैं उससे खुश हूँ। तो अच्छा उन्होंने 5000 लगाया, उन्होंने ये डिसीजन लिया। सो एनीवेज हेयर लाइन उन्होंने ड्रॉ की, और हेयर लाइन के बाद फिर उन्होंने शेव की। शेव करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बॉल्ड लुक कोई बहुत बुरी नहीं थी, बल्कि मैंने बतूल को भी अपनी पिक्चर शेयर की और मैंने कहा इतनी बुरी लग नहीं रही है। बट बाय द टाइम बहुत लेट हो चुका था, मतलब बाय द टाइम मैं डिसाइड कर चुका था, पैसे दे चुका था, और दे वर रेडी टू टेक मी इन द सर्जरी रूम। वो मुझे सारे कपड़े वगैरह पहना चुके थे, तो इट वॉज़ टू लेट। बट मैंने ये डिसाइड किया कि इवेंचुअली जब मेरे पुराने जो हेयर हैं वो भी गिर जाएंगे, क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट का एरिया तो बहुत छोटा सा था, वो भी जब गिर जाएंगे तो प्रॉब्ली आई विल गो विद द बॉल्ड लुक ऑल टुगेदर, क्योंकि वो मुझ पर इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अच्छा, एक और मिस्टेक जो मैंने की वो ये की कि वो बताते हैं बल्कि कि आप बटन शर्ट पहन कर आएँ। बटन शर्ट इसलिए ताकि आप बटन शर्ट उतार सकें, आप गाउन पहन सकें जो क्लिनिक का है, और उसके बाद जब आपकी ट्रीटमेंट हो जाए तो गाउन तो बटन से खुल जाएगा, तो फिर आप अपनी बटन शर्ट वापस पहन लें। मैं जो हूँ वो बेवकूफ़ी करके गया, मैं टी शर्ट पहन के गया। सो उतारना तो बड़ा आसान था, उतार लिया, शेव हो गया, गाउन पहन लिया। वापसी में जो वही टी शर्ट मुझे वापस पहन ली थी, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सारे यहाँ ग्राफ्ट्स लगे हुए थे और यहाँ सारी सर्जरी हुई हुई थी, एनेस्थीसिया लगा हुआ था। सो इट वाज़ अ वेरी बैड आइडिया फॉर मी। खैर वो स्ट्रेच करके उन्होंने इवेंचुअली मुझे हेल्प करके पहना दी। अच्छा, जो ट्रीटमेंट थी वो सीमलेस, मुझे कुछ पता नहीं चला, बल्कि मुझे बहुत डर लगता है नीडल से,
और एनेस्थीसिया मैंने इससे पहले कभी लाइफ में लिया नहीं। तो उन्होंने किया ये कि पहले वो कोई थोड़ा सा एक स्पार्क सा लगाया यहाँ, और उसके साथ ही वो इंजेक्शन लगाते रहे। तो वो कि आई थिंक स्पार्क से हुआ ये कि थोड़ी सी जगह नम हो गई। नम होने के बाद जो है उन्होंने इंजेक्शन लगाना शुरू किया ताकि एनेस्थीसिया जो है वो मज़ीद नम कर दे। सो स्पार्क वॉज ओनली नमिंग द अपर सरफेस। तो मेरा ख्याल से मुझे जो टोटल पेन हुआ होगा, टोटल पेन इन द सर्जरी, वो 1 मिनट का पेन हुआ होगा या 1.5 मिनट का। पहले मिनट का ज़्यादा, फिर दूसरे मिनट में वो बाय द टाइम दूसरा मिनट ख़त्म होता है तो पेन भी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिकॉज एनेस्थीसिया जो है वो पूरा नम कर देता है। अच्छा, ये करने के बाद फिर उन्होंने यहाँ से ग्राफ्ट्स निकालना शुरू किए सारे। दूसरा एक और चीज़ ये भी मैं बताता चलूँ कि मेरा जो ट्रीटमेंट का एरिया था वो यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ तक है, ये पीछे के बाल जो हैं मेरे अभी भी गिर रहे हैं और ये पुराने बाल हैं, तो यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। और रीज़न इस जगह को उन्होंने नहीं छेड़ा, उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पहले से बाल हैं, अगर वो लगाना शुरू कर देंगे यहाँ बाल, सो जो बाल पहले से हैं जिनकी रूट्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। सो दे डोंट वांट कि फजूल में जो बाल अभी ज़िंदा हैं उनको ख़त्म कर दें। हाँ, हो सकता है 4-5 साल बाद अगर ये बाल भी ख़त्म हो जाए तो मुझे एक और हेड ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। बट जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम मैं शायद बॉल्ड लुक ही कर लूँ इवेंचुअली, आई हैवंट डिसाइडेड। एनीवेज, मैंने अपने एयरपॉड्स लगाए, पॉडकास्ट सुनना शुरू की, फिर थोड़ा सा बोर हो गया तो म्यूज़िक सुनना शुरू किया। पूरा प्रोसीजर जो है वो चला होगा, आई थिंक वी स्टार्टेड समवेयर एट 9 AM, 10 बजे शुरू किया होगा और ये 3 बजे तक चलता रहा। सो लगा लें तकरीबन 5 घंटे जो है, 4 से 5 घंटे की पूरी ट्रीटमेंट थी, जिसमें वो यहाँ से बाल निकालते रहे पीछे से। और पहले बाल निकाले उन्होंने और उसके बाद जो है फिर वो ग्राफ्टिंग शुरू की है यहाँ। तो बाल निकालें, फिर यहाँ एक इंसर्जन करके वहाँ सुराख करते हैं ताकि स्पेस बनाते हैं, सुराख से मुराद स्पेस बनाते हैं। और फिर तीसरा जो स्टेप होता है वो हेयर जो ग्राफ्ट्स हैं उनको प्लग इन करते हैं। अच्छा, 5000 ग्राफ्ट्स का मतलब ये नहीं है कि 5000 बाल लगें, क्योंकि कुछ ग्राफ्ट्स में 2 से 3 बाल भी होते हैं। तो ये जो है वो ग्राफ्ट्स होते हैं, बट हुज़ काउंटिंग, राइट? मतलब प्रॉब्ली वो लोग भी 5000 काउंट थोड़ी कर रहे हैं। ये जस्ट इट्स काइंड ऑफ, आई थिंक दे हैव अ गेस के कितने स्पेस में कितने उन्होंने जितने बाल जमा किए हैं वो तकरीबन कितने होंगे। तो उस हिसाब से इट एंडेड अप बीइंग 5000। फिर बीच में मुझे लंच ब्रेक भी मिली। सो आई थिंक हुआ ये था कि पहले उन्होंने यहाँ से बाल निकाल लिए, फिर मुझे लंच ब्रेक दी और उसके बाद जो है वो ग्राफ्टिंग शुरू कर दी। सो बाय द एंड ऑफ इट, व्हेन एवरीथिंग वाज डन, मुझे कोई पेन फील नहीं हुआ, मैं बहुत रिलैक्स था, बल्कि उनसे बात भी करता रहा, अपनी पॉडकास्ट सुनता रहा, अपनी म्यूज़िक सुनता रहा, लंच भी किया और फिर शाम को जो है मैं घर आ गया। अच्छा, ट्रीटमेंट वॉज सीमलेस। अब चैलेंज शुरू होता है कि मैं घर तो आ गया, घर से मुराद मतलब मैं होटल आ गया, और होटल में उन्होंने मुझे पिलो कुशन दे दिया यहाँ गले में लगाने के लिए कि ये आप रखें क्योंकि आपने अब सीधा सोना है। अच्छा, इसमें एक और एडवाइस ये है कि उनका पिलो आप यूज़ ना करें, आप अपने घर से पिलो लेके जाएं। ये वो फ़्लाइट के पिलोज़ होते हैं जिनको आप यहाँ गले में लगा देते हैं, और ताकि आप जो है वो अपनी गर्दन को रेस्ट दे सकें। तो वो मैं घर से लेकर गया था, मैंने उनका यूज़ नहीं किया। और वो फिर तौलिया भी देते हैं आपको कुछ, या बताते हैं कि आप जो है वो अपने पिलो पे तौलिया रखें, क्योंकि पिलो पे जो है वो ब्लड भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ सारी जो है वो सर्जरी हुई है तो ब्लड भी निकल रहा है। और उसके साथ साथ वो ये भी करते हैं कि आपको कुछ पेन किलर्स भी दे देते हैं और बताते हैं कि पेन किलर्स आपने खाते रहने टू अवॉइड कि आप पेन की सिचुएशन में जाए। तो प्लीज़ एक्सेप्ट देयर एडवाइस और पहले से दवाई खाते रहें ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना आए कि आपको पेन में जाना पड़े। अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं सीधा नहीं सो सकता, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं आधी रात तक तो सीधा बैठा रहा, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आया, और नींद ना आने की वजह से जब मुझे बहुत नींद नहीं आती, मैं नींद आ रही है और मैं सो नहीं पाता, तो मुझे यहाँ स्ट्रेस पेन शुरू हो जाता है बहुत। वो इतना स्ट्रेस पेन सिवियर हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट डू आई डू एट दैट नाइट। मतलब दैट नाइट वाज वेरी डिफ़िकल्ट नाइट फॉर मी। और तो अगेन उसकी वजह से मैंने पेन किलर भी एक आध एक्स्ट्रा खा ली, पर वो दर्द जो है वो ज़्यादा मैनेज हो नहीं सका। सो इट वॉज अ वेरी बैड नाइट फॉर मी। तो इशू ये था कि सर्जरी वॉज नॉट बैड, कुछ सर पे मसला नहीं था, जस्ट द एक्ट ऑफ कीपिंग माई हेड अप, उसकी वजह से मुझे यहाँ दर्द हो रहा था, और वो इतना सिवियर पेन था कि आई जस्ट फेल्ट लाइक बैंगिंग माई हेड समवेयर। तो रात में सही सो नहीं सका। बट अगले दिन मैं गया, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि अगेन द बेस्ट आइडिया इज़ टू हैव पेन किलर, इसके अलावा और उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, अगले दिन जो है वो फिर था वॉशिंग थी पहले। तो उन्होंने जो यहाँ कुछ स्कैल्प्स हैं सर पे, वो सारी चीज़ें जो ब्लड क्लॉट वगैरह बन गए थे उनको सबको साफ़ किया। और एक रिबन भी दे देते हैं आपको, बाय द वे वो एक रिबन दे देते हैं। वो रिबन इसलिए देते हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे कि जितना एनेस्थीसिया है वो ऊपर ही रहे और ऊपर नीचे ना आए एकदम से, बिकॉज वो भी होता है, वो इवेंचुअली नीचे आना शुरू हो जाता है। तो और इस सब के साथ नहीं होता, कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता, बट वो एनेस्थीसिया नीचे आना शुरू हो जाता है। एनीवेज, तो दे डिड द वॉशिंग, उसके बाद एक लेज़र ट्रीटमेंट कराई, और एक फिर तीसरी चीज़ कराई जो कि सिर्फ वेरा क्लिनिक ऑफर करता है, विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीक्योर थेरेपी है। वो एक ऐसा चेंबर में आपको ले जाते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, और वो कहते हैं कि इसमें आप
अगर एक आधा घंटा बैठेंगे तो होगा, फ़ायदा ये होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी होगी। आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं है, बट मैंने जितनी भी रिसर्च की उसमें यही लिखा था कि ये फ़ायदेमंद है। सो जैसे मैंने कहा, वेरा क्लिनिक वाहिद क्लिनिक है जो कि इस तरह की ऑक्सीक्योर थेरेपी कराता है। सो आई टुक दैट एज़ वेल। उसमें फिर उन्होंने एक टीवी पे कुछ वीडियो चला दी, क्योंकि आधा घंटा आप बैठे होते हैं, यू कांट टेक योर मोबाइल, कुछ नहीं ऐसे जा सकते। तो हमने आधे घंटे जो है वो जितने भी लोग बैठे थे वहाँ बैठ के वीडियो देखी। अच्छा, उसके बाद वी टुक अ फ्लाइट बैक। फ़्लाइट वापस जो है वो बड़ी अनइवेंटफुल सी थी, बिल्कुल मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ। मैंने बैंड पहना हुआ था, थोड़ी सी स्टेयर्स मिल रहे थे लोगों से, बट लोगों को भी अब आइडिया होता है कि आपको टर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पे इस तरह की बहुत सी हेड शेप्स नज़र आएंगी। उसके बाद हम लैंड किए, हम वापस आ गए। अब जो मेरा असल प्रोसेस शुरू है उसके बाद शुरू है, क्योंकि हुई दो चीज़ें। एक तो ये वही मुझे सोने में मसला हो रहा था, बट आई स्टॉप्ड स्लीपिंग विद माई हेड स्ट्रेट। अच्छा, सीधा सोने की वजह यह है कि आप जो है अपने सर को कहीं स्क्रैच ना करें, क्योंकि वो ग्राफ्ट्स लगे हुए काफ़ी लूज से हैं। अगर आप ऐसे हाथ लगा के स्क्रैच करेंगे तो वो उतर जाएंगे ग्राफ्ट्स। इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि कहीं सर को टच ना करें, सीधा सोएं। और इसमें एक और चीज़ को आपका ख्याल रखना है, वो ये कि जब गाड़ी में आप उतर रहे हों या बैठ रहे हों तो गाड़ी की छत पे जो है वो सर ना लगे। जो वैन्स वो भेजते हैं एज अ टैक्सी टू पिक यू अप फ्रॉम होटल और वापस क्लिनिक से होटल, वो वैन होती हैं, तो उसमें आपको चल के जाना पड़ता है, अंदर बैठना पड़ता है। सो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपका सर लग जाए। बाय द वे, मेरा सर बिल्कुल हल्का सा लग भी गया था, विच वॉजन गुड, और मुझे काफ़ी स्ट्रेस भी हो गया था कि चलो ये 10-15 ग्राफ्ट्स तो इसी में ज़ाया हो गए होंगे। सो आप उसका ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैंने सही उसका ख्याल नहीं रखा। एनीवेज, हमारा जब 3 दिन पूरे हो गए, 3 रातें पूरी हो गई, उसके बाद जो है वी टुक अ फ्लाइट बैक, और फ़्लाइट वापस जो है बड़ी अनइवेंटफुल थी। बट उसके बाद मेरा रिकवरी का प्रोसेस था कम से कम 2 हफ़्ते का। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो 2 हफ़्ते की तो छुट्टी ले लें अपने वर्क से, क्योंकि आप उस शेप में ऑफिस नहीं जा सकते। इट्स नॉट जस्ट कि आपका बॉल्ड हेड है, उससे ज़्यादा बड़ा मसला ये था कि वो जितना भी एनेस्थीसिया मेरे ऊपर था वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे फ्लो करना शुरू हो गया। और पहले मेरा यहाँ माथा सूज गया, फिर मेरा मुंह सूज गया, ऐसे जैसे किसी बी ने मुझे स्टिंग किया। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है कम से कम 2 हफ़्ते। आप ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता वो सूजन कम होती रही, पर 2 हफ़्ते लगे इसको। अच्छा, उसके बाद जो है वो पूरे एक ट्रीटमेंट प्लान भी आपको देते हैं, जिसमें वो आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो आपने इसकी शैम्पू करना है, किस तरह से आपने इसका ख्याल रखना है, क्या क्या क्रीम्स लगानी है, क्या क्या टैबलेट्स खानी है, शैम्पू किस तरह से लगाना है, और स्कैल्प्स को कैसे उतारना है, क्योंकि जब आपकी सर्जरी हुई है तो वो स्किन के जो पीसेज हैं वो सूख के फिर उसके बाद गिर जाएंगे। ये वो पीसेज हैं जो कि ब्लड है या स्किन के पीसेज हैं जो कि रफ सरफेस है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने उतारना है। तो मेरा एक फॉर इंस्टेंस चैलेंज ये हुआ था कि मेरे एक कोने में जो है वो ब्लड क्लॉट थोड़ा सा रह गया था। अब उसको ये था कि अगर मैं उसको स्क्रैच करके, टिपिकली तो आप ब्लड क्लॉट को स्क्रैच करके उतार लेते हैं, बट यहाँ स्क्रैच करके उतारूंगा तो बाल भी साथ जाएंगे, तो वो फिर मुझे वापस उनको कांटेक्ट करना पड़ा। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात ये कांटेक्ट करने से याद आया मुझे कि वो रेगुलरली मुझसे इन टच थे, रेगुलरली मुझे कह रहे थे अपनी सर की तस्वीर भेजें, बल्कि उन्हीं ने मुझे कहा कि क्लॉट अब तक क्यों है। मैंने कहा पता नहीं, ये इसका क्या हाल है। उन्होंने कहा नहीं, अब तक तो चला जाना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे क्रीम बताई कि क्रीम अपने फार्मेसी से लेकर आओ और इस पर क्रीम लगाओ, और फिर वो मैंने जब क्रीम लगाई तो इट वेंट अवे। तो अगेन द आइडिया ऐसा नहीं है कि वो आपको हाई एंड ड्राई छोड़ देंगे कि बस आप चले गए तो आप बात नहीं करें, बल्कि आफ्टर इवन 4-5 मंथ्स उन्होंने फिर मुझे एक मैसेज किया था कि अपनी तस्वीरें भेजें, हम देखना चाह रहे हैं कि रिजल्ट्स कैसे हैं। सो एक्सट्रीम केयर, आई रियली लव द केयर दे वर गिविंग, वेरी रिस्पॉन्सिव। जब भी मुझे कोई मसला हो रहा था, कोई भी सिचुएशन थी, ये क्लॉट रिलेटेड कि क्लॉट बन रहा नहीं बन रहा, दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव। व्हाट्सएप पे मुझे फ़ौरन से रिप्लाई कर देते थे। सो दे वर वेरी हेल्पफुल, फ़ौरन से कंसल्ट कर देते थे डॉक्टर को, बताते थे कि क्या चीज़ें हैं जो कि जिनकी मुझे ज़रूरत है। बट द डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर मी वॉज द रिकवरी ऑफ दोज 2 वीक्स, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा मेरा मुंह सूज गया था, ना मैं बाहर जा सकता था, बाहर जाना मुश्किल हो गया था। फिर मुझे लग भी रहा था, डर भी लग रहा था, पता नहीं क्या हो गया मेरे मुंह के साथ जो इतना सूज गया। हो सकता है हर किसी के साथ ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद होता है कि एक और जो प्रोसेस का तरीका है, या प्रोसेस में एक और जो पार्ट है, वो ये कि बाल फिर आपके ये जो नए लगे हैं वो गिरने लग जाते हैं। बट ये भी वो आपको पहले से बता देते हैं कि आपके जो नए बाल लगे हैं वो गिरने लग जाते हैं। बट होता ये कि रूट्स पकड़ लिए हैं, बट जो ऊपर का बाल है वो सिर्फ गिरता है। तो थोड़े से जो है फिर से आपको बॉल्डनेस नज़र आती है, बट इवेंचुअली चूँकि रूट्स पकड़ लिए हैं तो फिर वो बाल फिर से ग्रो करता है। एंड दिस इज़ द सिचुएशन आई हैव नाउ विद माई हेयर। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ट्रीटमेंट के साथ। ये जो लुक है मेरी, ये है पूरे 7 महीने बाद, और आई थिंक ये फुल एंड फाइनल लुक है। तो ये अगर आप लुक देख लें, दिस इज़ प्रिटी गुड। यहाँ से उन्होंने बाल निकालें, यहाँ से, और ये पीछे से बाल निकालें, और फिर ये फ्रंट स्पेस पे इस एरिया पे उन्होंने बाल लगाए। एनीवेज गाइस, आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि अच्छा तुमने बताया तो है कि क्यों डिसीजन लिया और कौन सा क्लिनिक सेलेक्ट किया, बट क्लिनिक से तुम खुश भी थे नहीं थे, प्रोसेस से खुश थे, चैलेंजेस क्या थे, तो सारी चीज़ें जो है वो मैं चाह रहा था कि कैप्चर कर दूँ इस वीडियो पे, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हों तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड थैंक यू।